नाज़रीन इकराम, इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान पर भारत हमलावर हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से जो जवाब दिया गया है, उस जवाब ने अगले पिछले हिसाब चुकता कर दिए हैं और अभी जवाब मुकम्मल भी नहीं हुआ। इस हवाले से आम तफसीलात हैं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह से वहां पर इवेंट्स अनफोल्ड हुए, जिस तरह से फितनल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों ने एक बहुत बड़ा और कोऑर्डिनेटेड दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया जिसे नाकाम बनाया गया और अभी भी इन दहशतगर्दों को हंट डाउन किए जाने का सिलसिला जारी है। पिछले 48 घंटों के अंदर 145 से ज्यादा दहशतगर्द जो कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, BLA के, फितनल हिंदुस्तान के, इन दहशतगर्दों को 48 घंटे में 145 से ऊपर का फिगर आ रहा है जिन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है, जिन्हें एलिमिनेट किया गया है और जिनकी लाशें इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में है। लेकिन कहानी यहां पर रुकती नहीं है। इस वक्त इन दहशतगर्दों को, जो कि दुम दबाकर भागे जब इनका सिक्योरिटी फोर्सेस से आमना सामना हुआ, और ये इस BLA के नेटवर्क को भी आपने समझना, ये वाकया क्यों हुआ और इस वक्त क्या हो रहा है और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, क्या ये अपनी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या फिर ये अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं। इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। देखिए, इस वक्त BLA की जो कार्रवाइयाँ हैं वो चिराग की बुझने से पहले की जो फड़फड़ाहट होती है ना, ये वो वाली कार्रवाइयाँ हैं। और इस सब के अंदर पिछले कुछ अरसे में, वैसे तो मई 2025 के पाक भारत टाकरे के बाद से, चाहे फितनल खवारिज TTP हो या फितनल हिंदुस्तान BLA, भारत की तरफ से और जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से इन दहशतगर्द गिरोहों की जो सपोर्ट है, चाहे वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या हर तरह से इन्हें जो फैसिलिटेट किया जाता है कि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, उस सपोर्ट में 10 गुना इजाफा किया गया है। उसकी वजह यह है कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर भी मसरूफ रहे, अफगानिस्तान के बॉर्डर को भी पाकिस्तान के लिए एक्टिव कर दिया जाए और फिर इंटरनली BLA और TTP और इन दहशतगर्द गिरोहों से जिनकी डोरें भारत में हिल रही हैं, भारत से हिल रही हैं, इन गिरोहों के खिलाफ भी पाकिस्तान नबरदाजमा। और भारत को शायद ये ख्वाब ख्याली है भारत की कि पाकिस्तान अगर यहाँ पर मसरूफ हुआ तो इसका फायदा भारत उठा के शायद पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर पे झड़प करके उसमें कोई फतह हासिल कर पाएगा। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर पे भी एक्टिव है, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी एक्टिव है। 2025 के अंदर हमने भारत को भी शिकस्त दी, अफगानिस्तान वालों ने भी कोशिश करके देख ली, फायरिंग करके पाकिस्तान की साइड पे चौकियों के ऊपर हमला करके, कि पाकिस्तान कैसे जवाब देता है। तो भारत और अफगानिस्तान की सिर्फ तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुए, बल्कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन से ओरिजिनेट करने वाला टेरर का नेटवर्क है, जो कि भारत की ईमा पर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर पाकिस्तान में ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं TTP और BLA के दहशतगर्द। इन दहशतगर्दों के खिलाफ भी पाकिस्तान ने फैसला कुन जो काम है वो किए। और ये इस वक्त आप यही देख लें, अब BLA जो है इसने इन द पास्ट फ्यू मंथ्स अगर हम इनकी कार्रवाइयों को देखें तो BLA जो है इसने बैंक्स लूटे हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आकर हमलावर होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में बैंक लूटने के। ये बैंक लूटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इससे पहले तो कभी इन्होंने बैंक नहीं लूटे। उसकी वजह यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इनके गिर्द घेरा तंग किया। इनकी जो एक फाइनेंशियल लिंकेज थी इंडिया के साथ वो तोड़ी गई है और फिर जो टेरर क्राइम नेक्सस है, स्मगलिंग का नेटवर्क है, उसके ऊपर घेरा तंग हुआ। तो इन्हें जहां से पैसा मिलता था, एक तो इनकी वो फाइनेंशियल लाइंस कट की गई, फिर सेकेंडली इन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। आप यही देखें कि ये जो इन्होंने हेरोफ 2.0 नामी एक ऑपरेशन लॉन्च किया बलूचिस्तान के दर्जनों शहरों में बैक वक्त कोऑर्डिनेटेड हमला करके, उससे पहले 40 से ज्यादा इनके दहशतगर्दों को एक कार्रवाई के अंदर मारा गया, एलिमिनेट किया गया। यानी इस वक्त ये बलूचिस्तान के संगलात पहाड़ों में, बिलों में दुबके बैठे हैं, चूहों की तरह, जहां जहां पर ये छुपे बैठे हैं वहां पर इन्हें हंट किया जा रहा है। ना सिर्फ इनके ऊपर स्ट्राइक्स हो रही हैं, बल्कि ग्राउंड के ऊपर जो हमारे कमांडोज मौजूद होते हैं वो फिर इन्हें भागने नहीं देते। अच्छा, इन्होंने जो अभी रिसेंटली मुख्तलिफ शहरों पर भी हमले किए पिछले 2-3 महीने के अंदर, उन इंसिडेंट्स में भी हमने देखा कि जैसे ही क्विक रिस्पांस फोर्स पहुंचती है, जैसे ही FC या पाक आर्मी पहुंचती है, तो मकामी लोगों ने फुटेजेस तक बनाई जिसमें ये भागते हुए नजर आए। मतलब ये सिविलियंस को निशाना बना सकते हैं, ये कोई बस रोक के उसमें शनाख्त करके लोगों को मार सकते हैं, ये खुजदार के अंदर एक स्कूल बस पे तो अटैक कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान आर्मी के किसी कॉन्वॉय पर या फिर किसी हमारे मिलिट्री के यूनिट के ऊपर ये किसी भी तरह से आकर घात लगाकर बुज़दिलाना हमला करने के तो ये शायद माहिर हों। लेकिन सामने से जब इनका मुकाबला होता है, सामने जब पाक फौज आती है, सामने जब FC आती है, या फिर इवन हमारे जो पुलिस के और CTD के बहादुर जवान आते हैं, तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब इनके साथ कल क्या हुआ? कल इन्होंने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया और इन्होंने अभी भी ये क्लेम सोशल मीडिया के ऊपर इंडियन अकाउंट्स कर रहे हैं, उसी तरीके के ये क्लेम्स हैं और उतने ही क्रेडिबल है जैसे लाहौर के पास भी इन्होंने एक बंदरगाह बना दी जैसे समुंदर है और वहां पर भी इंडियन नेवी हमलावर हो गई थी। तो इंडियन मीडिया से तो यही बात है, तो इनके हैंडलर्स ये डफर्स हैं, तो ये भी डफर्स हैं। अब ये इस वक्त नैरेटिव बना रहे हैं कि जी बलूचिस्तान
बलूचिस्तान के फलाने इलाके पर कब्जा, ये है वो है। मैं इस वक्त आपको ये बताऊं कि इन्हें हंट किया जा रहा है, इनकी एरियल सर्वेलेंस हो रही है, ये बिलों के अंदर जाकर छुपे बैठे हैं, लेकिन इस वक्त इन्हें निकलने का मौका जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेज ने नहीं देना। और हमारे पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये जो फिगर अभी मैंने आपको दिया कि इन लास्ट 48 आवर्स 145 से ज्यादा जो फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, दे वर डिस्पैच्ड टू हेल, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। तो अब जो फिगर है ये अभी मजीद बढ़ना है, अभी मजीद दहशतगर्द जो है उन्हें निशाना बनाया जाएगा, मजीद इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां होनी है। और जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया है, जो फुटेजेस अभी आ रही हैं, और सिर्फ फौज नहीं, एफसी नहीं, पुलिस, सीटीडी, सब ने, और इवन बलूचिस्तान के गयूर अवाम, देखें बहुत से लोग ना एक गलत टर्म यूज कर जाते हैं बीएलए के वाले से, वो कहते हैं बलोच अलहदगी पसंद, बलोच दहशतगर्द। नहीं, ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम है जो दर हकीकत बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। और ऑब्वियसली भारत के साथ इनकी लिंकेज किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि नौशकी के अंदर जो ताज़ा तरीन हमारे पास अपडेट आई है, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज से, और ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये दहशतगर्द जो हमला करने के बाद छुप के अपनी बिलों में घुस गए और छुप के बैठ गए। नौशकी में सिर्फ जो फिगर मेरे पास आया है वो ये है कि 13 मजीद दहशतगर्द जो हैं उन्हें हंट डाउन किया गया है। और ये जो हंटिंग सीजन है ना, इट हैज नाउ स्टार्टेड। बट यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान को अपनी पूरी पावर जो है वो अनलीश करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की अफवाज के पास, पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, हमारे पास तमाम तरह एसेट्स मौजूद हैं। और इनकी अब जो हंटिंग है जो इन बीएलए के दहशतगर्दों की, ये फिगर आपको बहुत जल्द एक और खुशखबरी मिलेगी और इस फिगर में एक बड़ा इजाफा होगा। हम क्रेडिबल, और वो फिगर्स जो हम, इनकी लाशें जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं हुकूमत के पास। ये वो दहशतगर्द जो दुम दबाकर भाग रहे थे, और ये लड़ते हुए नहीं मारे गए। ये जिस तरह की मौत इन्हें मिली है, ये आकर हमला किया और उसके बाद भाग रहे थे, हमला करके ये भाग रहे थे और इन्हें हंट डाउन किया गया, इनका पीछा किया गया, इन्हें मारा गया। और अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो हाइड आउट्स में, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है क्योंकि ये मकामी लोगों को यरगमाल बना के उधर भी छुप जाते हैं, तो वो भी हमारे अपने लोग हैं, हमने तो उनकी हिफाजत करनी है। ये तो आम बलूचिस्तान के लोगों को टारगेट भी समझते हैं, और बलूचिस्तान के लोगों को जो एक वॉर क्राइम है कि आप ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें, ये वो भी करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ने देखना होता है कि भाई कोलैटरल डैमेज ना हो, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि स्टेट की पॉलिसी ये है कि रिलक्टेंस नहीं बल्कि रिजॉल्व, यानी अब हिचकिचाहट जो है वो किसी भी तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगी, और रिजॉल्व के साथ, अज़म के साथ इन दहशतगर्दों को हंट डाउन किया जाएगा। आईबीओस 2025 की अगर हम सिर्फ बात करें तो एक दिन में ऑन एन एवरेज 200 आईबीओ हुआ है, 70,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं जिनमें इन दहशतगर्दों को मारा गया है। तो 2025 से भी फिगर अब आगे जाएगा और मजीद दहशतगर्द मारे जाएंगे। और अब तो मुझे लगता है कि फुल फ्लेज स्ट्राइक्स जो है उनका भी वक्त आ चुका है फिलहाल हिंदुस्तान बीएलए के खिलाफ। ये इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।